हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर एक बहुत ही बेसिक ऑपरेटर है जो हर जगह हर स्टेटमेंट के बाद मुझे लगने वाला है, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ है जो नंबर्स के साथ डील करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जब भी कोई एप्लीकेशन बनाना होता है तो इस टाइप का ऑपरेटर मुझे चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने डिस्कशन किया था असाइनमेंट ऑपरेटर का और आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लेवल से, तो हमारे बेसिक ऑपरेटर है एडिशन, माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। दीज आर द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, सपोज इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। फिर हमें और एक इंटीजर लेना है, सपोज y, जिसकी वैल्यू है 7। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें कुछ मेमोरी अलोकेट होती है। तो यहाँ पे मैं दो मेमोरी ब्लॉक्स ऐड कर रहा हूँ और पहला ब्लॉक है इंटीजर टाइप का, सेकेंड ब्लॉक भी है इंटीजर टाइप का। इस ब्लॉक को हमने नाम दिया है x, सेकेंड ब्लॉक को नाम दिया है y। इस ब्लॉक को कुछ एड्रेस मिलेगा और दूसरे ब्लॉक को भी कुछ एड्रेस मिलेगा, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाली है 5 और यहाँ पे वैल्यू डाली है 7। अभी इन दो मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो भी वैल्यू है उनके ऊपर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। तो मान लो अगर मुझे इनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन करना है तो आप लोग लिखोगे x प्लस वाई। तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे और एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए जिसके अंदर हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो मैंने उस ब्लॉक को नाम दे दिया है z और उसका टाइप है इंटीजर और उसे खुद का एक मेमोरी का एड्रेस होगा। तो मान लो वो जो वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का ही और वो z है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने नहीं दी। जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 या फिर आपको मैन्युअली उसे वैल्यू देनी पड़ेगी 0। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें z के अंदर स्टोर करना है। तो x प्लस वाई, तो x और y के अंदर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को, उस रिजल्ट को हमें असाइन करना है इस मेमोरी लोकेशन को जिसका नाम हमने क्या रखा है, z। तो बेसिकली हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके दो वैल्यूज़ का एडिशन करके उसे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर दिया है। तो ये हुआ हमारा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ 12 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम अगर कोई और भी ऑपरेशन आपको करना है, मान लो कि आपको करना है डिवीजन, तो आप लोग लिखोगे z x डिवाइडेड बाय y, तो आपको डिवीजन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिवीजन है वो कुछ और रिजल्ट देगी, हमें करेक्ट आउटपुट नहीं देगी। उसका रीज़न है, तो हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो डिवीजन के टाइम हमें खास याद रखना है कि जो हमारे डेटा टाइप्स है वो किस टाइप के हैं, क्योंकि डिवीजन वाला जो पार्ट है वो हमेशा डेसिमल में आएगा और डेसिमल के लिए हमने देखा था कि आप तो एक तो फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा या फिर डबल। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का डेटा लिया है तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम इन सारे ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि डिवीजन के लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सो लेट अस राइट अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएटेड है और उस फोल्डर का नाम है जावा ट्यूटोरियल। इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं demo.java और यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास डेमो। फिर आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक void मेन और इसके अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर्गुमेंट्स। तो स्ट्रिंग का इस कैपिटल। फिर हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, तो इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5 जो हमने पहला इंटीजर लिया, इंटीजर y इज इक्वल्स टू 7 जो हमारा दूसरा इंटीजर है, और फिर हमें रिजल्ट के लिए और एक इंटीजर चाहिए था तो हमने लिख दिया। फिर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना था तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हमने लिखा, तो हमारा रिजल्ट z में आएगा। फिर हमें उन्हें प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और फिर हम z को प्रिंट कर देंगे। तो इसे रन करने के लिए हमें टर्मिनल को ओपन करना है और कमांड लिखनी है जावा सी, आपके फाइल का नाम demo.java, एंटर। फिर आपको टाइप करना है जावा डेमो एंड एंटर। तो आपको आउटपुट मिलेगा 12। तो ये हुआ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर।
अगर हम यहाँ पे उसका सब्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं माइनस साइन यूज़ करके, फिर हम कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा -2, दैट इज़ 5 माइनस 7, सो रिजल्ट इज़ -2। तो ये सही काम कर रहा है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें फिर हम कंपाइल करके देखते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 35, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी सही काम कर रहा है। नाउ लेट अस ट्राई फॉर द डिवीजन। तो डिवीजन के लिए मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ डिवीजन समझने के लिए। तो हमारी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा x डिवाइड बाय y, जो कि x की वैल्यू 5 y की 2, तो 5/2 आपका रिजल्ट आएगा 2.5 और वही हमें प्रिंट करना है। तो हम कंपाइल करके देखते हैं डेमो डॉट जावा, तो कोई एरर नहीं है। फिर हम रन करेंगे जावा डेमो और आपका जो आउटपुट आया है वो आया है 2, जो कि एक्सपेक्टेड था 2.5। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि डेटा टाइप का जो डिवीजन होता है वो किस टाइप में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वैल्यू y की x की जो वैल्यू थी वो हमने पकड़ ली है 7, जो एक इंटीजर डेटा टाइप है, और सेकंड जो वैल्यू है वो है इंटीजर y जिसकी वैल्यू हमने 2 दिस वाज 5, सो 5/2 2.5 आना चाहिए। तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो था z डिवाइडेड बाय y, z इक्वल्स टू x बाय y। तो इसी का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आप देखिए x का डेटा टाइप कितना है, इंटीजर, यहाँ पे हमने इंटीजर लिया, y का डेटा टाइप इंटीजर और z का भी डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया है दोनों केस में। तो बेसिकली हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा इंटीजर के फॉर्मेट में ही। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली आना चाहिए 2.5, लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है वही आपकी वैल्यू कॉपी हो गई z के अंदर, जो भी किस टाइप का है इंटीजर, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू स्टोर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने बोला है इंटीजर। तो आपको याद रखना है कि जब भी डिवीजन होगा तो जो भी आपका डेटा टाइप होगा वो एक तो फ्लोट होना चाहिए या फिर डबल होना चाहिए। हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि z का जो डेटा टाइप है, जो रिजल्ट स्टोर करने वाला है वो डेसिमल में आने वाला है, तो मैंने इसे डबल कर दिया। डबल कोई भी रेंज का पॉइंट वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो मैंने उसे डबल कर दिया। हम फिर देखते हैं कंपाइल करके, तो अभी तो करेक्ट आउटपुट आना चाहिए, लेकिन अगर हम रन करते हैं तो हमें समझ में आएगा इसने पॉइंट तो दे दिया लेकिन आउटपुट करेक्ट नहीं है। आउटपुट हमें कितना चाहिए था, 2.0। तो हमें वापस समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो इसका आउटपुट हमें किसी भी केस में इंटीजर ही मिलेगा, भले ही उसका रिजल्ट आप किसी भी डेटा टाइप में स्टोर करो। वैल्यू जाएगी सिर्फ इंटीजर और वहाँ पे प्रिंट होते टाइम आपकी वैल्यू एज अ डबल प्रिंट होगी, इसलिए आपका आउटपुट कितना मिला 2.0, जो कि एक्सपेक्टेड कितना था 2.5। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके, एक तो इन दोनों डेटा टाइप को डबल लिख दो या फिर टाइप कास्टिंग यूज़ कर लो। तो टाइप कास्टिंग का मतलब है अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 है, y इज इक्वल्स टू 2 है, दोनों इंटीजर टाइप का डेटा है, तो इनका डिवीजन इंटीजर ही आने वाला है, लेकिन आपको स्टोर करना है डबल टाइप के डेटा टाइप में। तो आपको लिखना है z इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, लेकिन इनका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो डबल चाहिए। तो बेसिकली आप लोग लिखोगे z इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर डबल और यहाँ पे लिखेंगे x बाय वाई। तो इसका मतलब है x बाय वाई जो कि इंटीजर्स है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इनका रिजल्ट जो भी मिलेगा दैट इज 2.5। लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है कि उनका जो कास्टिंग है डबल में करो, तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा ये कंप्लीट रिजल्ट अगर डबल टाइप का है तो डबल वैल्यू ही कॉपी हो जाएगी z के अंदर। या फिर आपको इन दोनों वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा डबल एंड डबल। तो ये हमेशा याद रखना है, जहाँ पे भी डिवीजन होगा तो बेटर वे आप वेरिएबल्स डबल्स ही लिख लो, या फिर अगर आपके वेरिएबल्स डबल नहीं रहने वाले आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, सो वी नीड टू
यूज़ द टाइप कास्टिंग। इस कंसेप्ट को कहा जाता है टाइप कास्टिंग। आप एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसे हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आया था 2.0। यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग कर लेते हैं डेटा टाइप डबल के अंदर। तो अगर हम कंपाइल कर लेते हैं, रन करते हैं, तो उसका आउटपुट हमें करेक्ट मिला है, दैट इज़ 2.5। या फिर हम लोगों को सारा जो डेटा टाइप है वो लिखना पड़ेगा डबल के अंदर। सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल। और फिर हम अगर ट्राई करते हैं, ये टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी सारे डेटा टाइप हमारे डबल है। आप सेव कर दीजिए और रन करिए तो आपको आउटपुट मिलेगा 2.5। तो ये है डिवीजन के लिए। फिर हमारा लास्ट ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं मॉड, तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा रिमाइंडर। तो जो भी हम डिवीजन करेंगे उस डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वही हमें मिलेगा एज अ रिमाइंडर व्हेन यू यूज़ द मॉड्यूलस ऑपरेटर। दैट इज 5/2, रिमाइंडर इज 1। अगर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आउटपुट देख सकते हो, हमें रिमाइंडर मिलेगा 2.0 इसलिए क्योंकि हमने सारे डबल टाइप का डेटा टाइप लिए हैं। तो ये हुए हमारे बेसिक ऑपरेटर्स। तो लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे लिखा है क्रिएट अ एप्लीकेशन विच विल कैलकुलेट द प्राइस ऑफ टिकट ऑन गिवन कंडीशंस। और कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और कंडीशंस हैं नंबर ऑफ अडल्ट पैसेंजर्स आर 5, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पैसेंजर्स आर 3, ticket price for adult is 1000 rupees per person and ticket price for the children is 500 rupees. We have to apply discount of 15% on the total price and we have to print the total price. तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो कि अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर से हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमें पता है हमें कुछ वेरिएबल्स लगेंगे, दैट इज़ अडल्ट पैसेंजर। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अडल्ट्स। तो हमने वेरिएबल्स कैसे लिखने हैं वो भी देखा था। तो नंबर ऑफ अडल्ट इज़ अ वैलिड नेम, तो नंबर ऑफ अडल्ट्स हम लिखेंगे 5। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हम लिख देंगे यहाँ पे 3। तो ये हुए हमारे वेरिएबल्स। फिर हमें लिखना है अडल्ट टिकट का प्राइस। तो हम लिखते हैं प्राइस अंडरस्कोर अडल्ट। तो अडल्ट का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। फिर हमें लिखना है प्राइस ऑफ चिल्ड्रंस टिकट प्राइस, दीज आर द टिकट प्राइस। यू कैन चेंज वेरिएबल नेम एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमें लिखना है 500। एंड फिर हमें डिस्काउंट जो है, तो डिस्काउंट है हमारा 15%। तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम डिस्काउंट 15% यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोग्राम में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें टोटल टिकट प्राइस जो कैलकुलेट करनी है वो है नंबर ऑफ अडल्ट इनटू 1000 रुपीज़। तो हमने उसके लिए वेरिएबल लिया है दैट इज़ प्राइस ऑफ अडल्ट। इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें ऐड करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इनटू द प्राइस ऑफ चिल्ड्रन दैट इज़ 500। फिर इनका जो भी टोटल मिलेगा हमें वो होगा हमारा रिज़ल्ट। और उस रिज़ल्ट पे हमें डिस्काउंट लगाना है 15% ऑफ डिस्काउंट। और फिर जो हमारा रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट में से जो डिस्काउंटेड अमाउंट है, डिस्काउंटेड अमाउंट वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगी फाइनल प्राइस। तो ये हमारा ओवरऑल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। अब इसे ही हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो लेट अस राइट ए प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसे नाम रखेंगे demo.java। फिर आपको लिखना है क्लास डेमो। फिर लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर मेन के अंदर हमें लिखना है स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। तो ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी इसी तरीके से लिखो तो आपको ये बाय हार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो हमें कुछ वेरिएबल्स थे। तो हमारे पास था एक इंटीजर वेरिएबल जिसे हमने नाम दिया अडल्ट
नंबर ऑफ अडल्ट, तो हम लिखेंगे नंबर अंडरस्कोर अडल्ट। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है जो स्मॉल केस में हमने लिखा है और जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5। जो टोटल अडल्ट है वो है 5। हम चेक कर लेते हैं, अडल्ट 5, चिल्ड्रन 3। तो हमें और एक वेरिएबल चाहिए जिसे हम नाम देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज इक्वल्स टू 3। देन हमें कुछ रेट डिफाइन करना है, तो वो भी इंटीजर रेट्स है। तो इंटीजर जो हमारा रेट है फॉर अडल्ट, तो हम लिखेंगे प्राइस फॉर अडल्ट जो कि है 1000 रुपीज़, एंड इंटीजर जो प्राइस है चिल्ड्रन के लिए, तो प्राइस अंडरस्कोर चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको वेरिएबल्स के नाम प्रिसाइजली विदाउट स्पेस देने हैं, आपको याद रखना है। फिर हमारा जो डिस्काउंट है वो 15% है, वो हम इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम टोटल प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के, इस वैल्यूज़ को और फॉर्मूले को लेके। तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो हमारा बेसिक प्राइस कैलकुलेट कर देगा। तो मैंने एक बेसिक प्राइस नाम का वेरिएबल लिया है और जिसके अंदर मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा बेसिक फार्मूला है नंबर ऑफ अडल्ट्स इनटू प्राइस ऑफ अडल्ट। तो ये हमें जो भी रिजल्ट देगा उसमें ऐड करना है किसे, नंबर ऑफ चाइल्ड इनटू प्राइस ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे हमने जो भी रिजल्ट मिलेगा वो होगा हमारा बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस के ऊपर हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्काउंट जो रहेगा वो आएगा डेसिमल पॉइंट में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है यूज़ करना प्रॉपर डेटा टाइप। तो जो डिस्काउंट है वो पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं उसका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर देता हूँ डबल टाइप का। तो मैंने डबल डिस्काउंट लिखा है और डिस्काउंट कितना है 15%। तो 15% डिस्काउंट है, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। लेकिन किसके ऊपर चाहिए, बेसिक प्राइस, तो मल्टीप्लाई बाय बेसिक प्राइस। तो ये हमें देगा 15% डिस्काउंट ऑन द बेसिक प्राइस। लेकिन बेसिक प्राइस भी इंटीजर है, 59 100 भी इंटीजर है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही आएगा। ये कंप्लीट फ्लोट या फिर डबल हमें नहीं दे रहा है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू हमें डबल करनी पड़ेगी या फिर टाइप कास्टिंग यूज़ करनी है। तो अगर हम 15/100 कर दे तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज़ 0.15। तो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो, या फिर यहाँ पे आपको 100.0 लिखना पड़ेगा करेक्ट रिजल्ट के लिए, क्योंकि इनमें से कोई एक वैल्यू आपको डबल रखनी है। या फिर आप सिंपली लिख दो 0.15। तो आपने डिवीजन कर ली, अजम्पशन है आपका 0.15 इज़ द रिजल्ट ऑफ परसेंटेज इनटू बेसिक प्राइस। तो आपको जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा डिस्काउंट में। अब इस डिस्काउंट को बेसिक प्राइस से माइनस करना है, तो आप लिखोगे फाइनल प्राइस। सो फाइनल अंडरस्कोर प्राइस, ये हमारा नया वेरिएबल है जो बेसिक प्राइस से माइनस कर देगा डिस्काउंट को, और फिर आपको जो भी फाइनल प्राइस है उन्हें प्रिंट करनी है। तो आप लोग लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आपको प्रिंट करना है फाइनल प्राइस जो भी आपका वेरिएबल है। देखो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं लिख सकता क्योंकि आपके वेरिएबल का नाम है फाइनल अंडरस्कोर प्राइस, तो आपको लिखना है फाइनल अंडरस्कोर प्राइस। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, फिर आपको रन करना है। देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, लाइन नंबर 12 पे हम सेमीकोलन भूल गए और लाइन नंबर 10 पे भी सेमीकोलन भूल गए, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है और यहाँ पे भी। तो मैं ये अनवांटेड स्पेसेस हटा देता हूँ ताकि आपको सारा प्रोग्राम एक ही विंडो पे दिख जाए यहाँ पे। तो हम क्लियर करके वापस कंपाइल कर लेते हैं जावा सी डेमो डॉट जावा। फिर आपको फिर से एरर आई है दैट इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने और एक मिस्टेक कर दी है। तो बेसिक प्राइस जो है हमारा इंटीजर है, डिस्काउंट डबल है, और उनका जो भी सब्सट्रैक्शन है आप इंटीजर में स्टोर कर रहे हो, तो दैट इज़ इनवैलिड। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिस्काउंट अगर डेसिमल में है तो रिजल्ट भी डेसिमल में आएगा। तो बेसिक इंटीजर है, इंटीजर में से हम फ्लोटिंग वैल्यू पॉइंट वाली वैल्यू हम माइनस करें तो वो भी अलाउड नहीं है। तो आपको बेसिक प्राइस का भी जो टाइप है वो रखना पड़ेगा डबल, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा दैट शुड बी अ डबल। तो तब जाके हमें सारे रिजल्ट्स मिलेंगे
पॉइंट में। तो इसीलिए हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि मल्टीपल कंडीशंस हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने और एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे नो 2 टाइम हो गया, उसे हम एक ही बार लिखना चाहिए। ओके, हम वापस कंपाइल कर लेते हैं और फिर इसे रन कर लेते हैं। आपको लिखना है जावा डेमो, एंटर। तो आपका टोटल प्राइस मिलेगा 55.25। अगर आपको बीच में आपकी बेसिक प्राइस भी प्रिंट करनी है तो यू कैन जस्ट राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर एज वेल। तो यहाँ पे आपको लिखना है आपकी बेसिक प्राइस। और आपको समझने के लिए अगर स्टेटमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे डबल कोट्स में स्टेटमेंट ऐड कर दीजिए, दिस इज़ योर बेसिक प्राइस। ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट है और वेरिएबल और स्टेटमेंट को कॉन्केटिनेट करने के लिए आपको लिखना है प्लस साइन। तो ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा, उसके सामने आपकी वैल्यू। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको लिखना है फाइनल प्राइस और उसके सामने कॉन्केटिनेट करना है फाइनल प्राइस को। तो हम इसे सेव कर लेते हैं, क्लियर करके एक बार फिर कंपाइल कर लेते हैं और हमारा आउटपुट चेक करते हैं। तो हमारा आउटपुट आएगा, देखिए आपका बेसिक प्राइस था 6500 और आफ्टर डिस्काउंट योर प्राइस इज 5525। So this is how you can use the arithmetic operator to solve any arithmetic problem. तो ये था हमारा arithmetic operators। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बाकी के ऑपरेटर्स।